अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिहि फसौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि व ला यख़ाफ़ून लौमत लाइम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल सद एहतराम फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना इरफान उमरी हफ़िज़कुमुल्लाह, दीगर मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, इस्लामी माओं और बहनों, हर किस्म की तारीफ़, किबरियाई, बड़ाई, हम्द व सना उसी एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो इस सारी कायनात का अकेला पैदा करने वाला, अकेला चलाने वाला, अकेला मिल्कियत का हक रखने वाला, जिसमें उसका कोई शरीक नहीं, कोई मददगार नहीं, कोई हेल्प करने वाला नहीं। वो अल्लाह तबारक व तआला जिसने इंसानों को तमाम मखलूक में मुअज़्ज़ज़ तरीन मखलूक बनाकर पैदा किया और फिर इंसानों की दुनिया और आखिरत दोनों बनाने के लिए उन्हीं इंसानों में से नबियों और रसूलों को मबूस फरमाया। अल्लाह के तमाम नबियों और रसूलों पर और बिलखुसूस हम और आपके सारे इंसानों के, सारे जिनों के आखिरी नबी और रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो। हाज़रीन मजलिस, जैसे कि आज की इस मजलिस का उन्वान आपके सामने कई मर्तबा बताया जा चुका है कि सहाबा इकराम अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे मोहब्बत करते थे। क़ब्ल इसके कि मैं अपने इस असल मौजू की तरफ आऊं, पहले इन तीनों की तारीफ, अल्लाह कौन है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है और उनका क्या मकाम है, और फिर उसके बाद सहाबा कौन है, ताकि इन तीनों के तारुफ से बात को अच्छी तरह से समझने में मदद मिल सके। सबसे पहली चीज अल्लाह का तारुफ। हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ बेशुमार माबूद हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, जिन्हें गिन नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे में हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने का हमारा ईमान, दावा और अमल है। तो अल्लाह कौन है? हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े भी हैं, सब हैं, तजुर्बेकार हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी पूरी इस्लाम पर गुजार दी है, और कई ऐसे हैं जो माशाअल्लाह दीन की खिदमत में लगे हुए हैं, और कई ऐसे हैं जो दीन से दूर हैं लेकिन उसके बावजूद उनका ताल्लुक और रिश्ता दीन इस्लाम से, इसलिए कि वो एक इस्लामी घराने में पैदा हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने तौफीक दी इस्लाम की और वो इस्लाम में दाखिल हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह कौन है?
ये सवाल आप अपने आप से पूछ लीजिए, अल्लाह कौन है? हम में से बहुत से लोगों के पास इसका सही जवाब नहीं है। हम में से बहुत से लोग इसका सही जवाब नहीं दे सकते हैं। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला को जानते ही नहीं है। जब अल्लाह को जानेंगे तब अल्लाह से मोहब्बत में भी इजाफा होगा। जब तक किसी चीज को पहचानेंगे नहीं, उसका तारुफ नहीं होगा, उससे मोहब्बत में, उससे लगाव में, उससे कल्बी ताल्लुक में भी फर्क पड़ेगा। सहाबा इकराम अल्लाह को जानते थे, अल्लाह का मकाम जानते थे। आज हम में से कितने लोग हैं, अपने आप से पूछ लें। मैं किसी को उठाकर पूछूं कि अल्लाह कौन है, ये अच्छी बात नहीं है। महफिल में किसी को उठाकर पूछ दूं, हो सकता है कि वो तैयार हो ज़हनी तौर पर या ना हो, बेहतर नहीं है, इसलिए मैं पूछना मुनासिब नहीं समझता हूं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कौन है? फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा था, कौन है भाई तुम्हारा रब? कौन है रब? बार बार अल्लाह तबारक व तआला का तस्करा मूसा अलैहिस्सलाम कर रहे हैं, जबकि वो अपने आप को रब कह रहा है। और आज दुनिया में ऐसे फराइना आज भी मौजूद है। उस जमाने का वो फिरौन जिसकी आज मम्मी पड़ी हुई है, डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसको देखकर भी इबरत हासिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आज ऐसे कई फराइना हैं जो ये कहते हैं कि हमसे बड़ा रब कौन है, हमसे बड़ा कौन है, हम कुछ ये सब कुछ चला रहे हैं। वो ये समझते हैं कि ये दुनिया का जो जाहिरी निजाम है उसको चलाना यानी दुनिया चला लेना है। नहीं, उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने तारुफ करवाया था, रब्बुस समावाति वल अर्दी वमा बैनहुमा। रब कौन है? तुम एक खित्ते के बादशाह हो, एक खित्ते के वजीर आजम हो, एक मुल्क के जो ना, एक स्टेट के, एक इलाके के तुम्हारी हुकूमत है। वो अल्लाह ताला इलाके का नहीं, पूरी जमीन का नहीं, आसमानों का और जमीन का, और आसमानों और जमीन के दरमियान जितने भी सैयारे हैं, सितारे हैं, पूरी गैलेक्सी है, वो सब का रब है। रब्बुस समावाति वल अर्दी वमा बैनहुमा इन कुंतुम मुक़िनीन। अगर तुमको यकीन है तो वो तो सबका रब है। अच्छा, रब का माना क्या है? रब का क्या माना है? रब का माना है मालिक होना, खालिक होना और तन्हा चलाना, कोई उसमें उसका शरीक नहीं होना। वो अकेला अल्लाह तबारक व तआला आसमानों को बनाया है। आज मुल्क में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, जगह जगह उसके बैनर लगे हुए हैं। कौन बनाया है? अपने हाथों से लोगों ने बनाया। यनहितूना मिनल जिबाली बुयूता, जैसे अल्लाह ताला ने कौम के बारे में कहा था, उसी तरह इन लोगों का हाल है जो पत्थरों से बना लेते हैं। वो अल्लाह तबारक व तआला इस पूरी कायनात को अकेला बनाया, कोई उसमें शरीक नहीं। फिर कॉन्ट्रैक्ट किसी को नहीं दे दिया कि ये एरिया तुम बना दो, ये हिस्सा तुम बना के लाओ, ये प्रोजेक्ट तुम्हारा है, वो जमीन को जो ना पहाड़ बनाना तुम्हारा काम है, नदियां निकालना तुम्हारा काम है, झाड़ लगाना तुम्हारा काम है, बारिश बरसाना तुम्हारा काम है। अल्लाह ताला ने प्रोजेक्ट्स को डिवाइड नहीं किया है, सब अपने पास रखा है। और किसी को बादशाहत का मतलब लोग समझते हैं कि दुनिया में जो बादशाहत अल्लाह ने उनको दी है वो हकीकी बादशाह है। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, हकीकी बादशाह कौन है? फिरौन ने भी तो कहा था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूं, तो है आज? नहीं है। क़यामत के दिन ये जितने भी हैं वो सबसे पूछा जाएगा, अइनल जब्बारून अइनल मुतकब्बिरून, कहाँ है दुनिया में तकब्बुर करने वाले, कहाँ है दुनिया में गुरूर और फखर से चलने वाले, कहाँ है वो सब? किसकी बादशाहत है आज? लिमनिल मुल्कुल यौम, सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की है, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, सिर्फ एक अल्लाह की जो कि जबरदस्त ताकत वाला है। वो अल्लाह तबारक व तआला पैदा करने वाला है, वो अल्लाह ताला मालिक है, वही अल्लाह ताला तन्हा अकेला चलाने वाला भी है। उसको पूरे सिस्टम को चलाने का किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। क्या माना? अल्लाह के अलावा अगर आलिहा का मतलब ये प्लूरल है, जमा है, एक नहीं कई माबूद होते, हर एरिया का अलग अलग, हर काम का अलग अलग, हर प्रोजेक्ट को संभालने वाला अलग अलग होता, तो क्या होता? लफसदता, यह आसमान और जमीन का निजाम बिगड़ जाता। आसमान और जमीन का निजाम दरहम बरहम हो जाता, बिगड़ कर रह जाता।
लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। सूरज कभी टाइम के आगे पीछे हुआ नहीं, भाई अभी सर्दी है आज नहीं निकलूंगा, बहुत सर्दी पड़ रही है, बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, आज बारिश नहीं होना चाहिए, आज धूप ज्यादा नहीं होना चाहिए। हर आदमी अपने अपने हिसाब से चलाना चाहता तो निजाम पूरा बिगड़ जाता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला चला रहा है, वो अल्लाह ताला अकेला चला रहा है। ये सूरज की लोग पूजा करते हैं। ये सूरज रोजाना किसके सामने जाता है? उसी अल्लाह के सामने जाकर सजदा करता है, अल्लाह से इजाजत मांगता है, अल्लाह निकलूं अगले दिन के लिए या ना निकलूं। अल्लाह ताला इजाजत दे तो फिर मशरिक से निकलता है। अगर इजाजत ना मिले और कह दिया जाए तू जहां से आया वहां से जा, कहां से आया था भाई? मगरिब से आया था, तो मगरिब से चला जा। और उसके बाद क्या होगा? जब सूरज मगरिब से निकलेगा, लोग मशरिक की तरफ देख रहे होंगे कि अभी तक सूरज क्यों नहीं निकला, क्यों नहीं निकला। जब मगरिब से निकलेगा तो यकीन हो जाएगा कि अब अल्लाह ताला इसको चलाने वाला है। उस वक्त तौबा करना चाहेंगे, ईमान लाना चाहेंगे, ना ईमान काम आएगा ना तौबा काम आएगी। वो अल्लाह तबारक व तआला है जो इस पूरी कायनात को चलाने वाला है। अल्लाह कौन है जिसको तुम समझते हो कि ये रब है? नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम का क्या हाल था भाई? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम कोई सितारों को पूज रही है, कोई चांद को पूज रही है, कोई सूरज को पूज रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबको अलग अलग अच्छे अंदाज में समझाने के लिए कहा ये सितारे रब हैं। अच्छा चलो रब है, सुबह हो गई तो नजर नहीं आ रहे हैं, डूब गए, ये कहां चले गए? कहा डूबने वाले रब नहीं हो सकते। चांद रात में नजर आ रहा है, सुबह में नजर नहीं आ रहा है, कहा डूब गया, कहा ये रब नहीं हो सकता। सूरज दिन में तो बड़ा नजर आ रहा है, पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है, शाम में कहां चला गया? डूब गया। इन्नी ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता, बल्कि इन सब का रब जो है उस पर मैं ईमान लाता हूं। ये है अल्लाह। अल्लाह कौन है? जो इन सारी चीजों को चलाने वाला है। वो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की दुनिया और आखिरत बनाने के लिए इंसानों ही में से अंबिया और रसूलों को भेजा। नबी और रसूल, नबी और रसूल, क्योंकि हमारा उन्वान है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कैसे मोहब्बत करते थे। अल्लाह का मुख्तसर तारुफ, कितना तारुफ करवाएंगे? अल्लाह का तारुफ करवाते करवाते हमारी जुबानें सूख जाएंगी। खुद कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना के लिए सारी जमीन के दरख्तों को, उनकी लकड़ियों को कलम बना लिया जाए और सारे समंदर के पानी को इंक बनाकर लिखना शुरू किया जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ लिखते लिखते वो इंक खत्म हो जाएगी, वो दरख्त के बनाए हुए कलम टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह की तारीफ खत्म नहीं होगी। एक बात यहां पर वजाहत कर दूं, अकीदे की बात। हमें से मुसलमानों में बाज मुसलमानों का घटिया अकीदा है, बड़ा घटिया अकीदा है अल्लाह के बारे में। वो अल्लाह तबारक व तआला जो सारी कायनात को चलाता है, आसमानों के ऊपर है, अर्श पर मुस्तवी है, लेकिन हमारे मुसलमानों में बहुत से लोग अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला कायनात के अंदर उतर चुका है। कायनात के अंदर ही नहीं बल्कि इंसानों के अंदर भी, मेरे अंदर, आपके अंदर, फलां के अंदर, सब में उतर गया। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं बगैर सांस लिए के बोल रहा हूं, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, बगैर सांस लिए के बोल रहा हूं। क्यों? अंदाजा है आपको इस बात का? लोग क्या करते हैं, हमारी यही क्लिप कट कर देते हैं, देखो इनका भी यही अकीदा है। नहीं, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह तबारक व तआला आसमान और जमीन उन सब से ऊपर, जमीन पर आना तो मजाल, नऊज़ु बिल्लाह, कितना घटिया अकीदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरियां चराने वाली देहाती बद्दू औरत, उससे पूछा अल्लाह कहाँ है? देखो उसका ईमान। और आज के पढ़े लिखे मुल्ले, मुर्शद, पगड़ियां, अल्लामा, कारी, कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती, सहरवर्दी, फला फला फला, ये लंबे अलकाबात, इनको अल्लाह का तारुफ नहीं मालूम, अल्लाह कहाँ है नहीं मालूम। वो देहाती बद्दू औरत से पूछा आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? फअशारत इला समा, उसने इशारा किया अल्लाह आसमान पर है, अल्लाह आसमान पर है। अरे वो तो बद्दू औरत, आज 1400-1500 साल के बाद छोटे नन्हे बच्चों से पूछो, जिसकी जुबान अभी नहीं खुली, जिसको बात करना नहीं आता, पूछो अल्लाह कहाँ है, वो इशारा करता है।
कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, फअबवाहु युहव्विदानी औ युनस्सिरानी औ युमज्जिसानी। उसके बाद उसके माँ बाप उसे यहूदी बना देते हैं या नसरानी बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं। हम माँ बाप कहाँ बनाते हैं? माँ बाप ले आके स्कूल में छोड़ देते हैं। लो भाई हमारे बच्चे को आप यहूदी बना दो, हमारे बच्चे को आप हिंदू बना दो, हमारे बच्चे को मुशरिक बना दो, हमारे बच्चे को क्रिश्चियन बना दो, कुछ भी बना दो, उसको अच्छा पढ़ लिख के उसकी जिंदगी बना दो, चाहे जाए जहन्नम में, परवाह नहीं है। आज के मुसलमानों का ये हाल है। फअबवाहु युहव्विदानी। तो बच्चा बच्चा जानता है कि अल्लाह आसमान पर है। अरे अल्लाह का तारुफ गैर लोग जो अल्लाह को नहीं मानते वो बोलते ऊपर वाला। क्या बोलते हैं? ऊपर वाला। हमारे लोग बोलते नहीं, अल्लाह मेरे दिल में, तेरे दिल में, पत्थर में, कंकर में, शंकर में, फला में, हर चीज में। नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह को जानते ही नहीं, अल्लाह का मकाम का पता ही नहीं है, तो कैसे अल्लाह से मोहब्बत होगी? अल्लाह से मिलने की मोहब्बत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन अहब्बा लिक़ा अल्लाह अहब्बा अल्लाहु लिक़ाअहु। जो अल्लाह से मिलना चाहेगा अल्लाह भी उससे मिलने को पसंद करेगा। वमन करिहा लिक़ा अल्लाह करिहा अल्लाहु लिक़ाअहु। जो अल्लाह से मिलना नहीं चाहेगा अल्लाह भी उससे मिलना नहीं चाहेगा। अल्लाह से मुलाकात की तड़प। सूरह कहफ आप जुमा के दिन पढ़ते हैं, फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिह, आखिरी आयत। जो अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखता है, अल्लाह ताला अगर हमारे अंदर है तो मिलना कहाँ है? कहाँ जाके मिलना है? अगर अल्लाह ताला हर चीज के अंदर है तो फिर मिलने के लिए कहाँ जाना है? नऊज़ु बिल्लाह। इंसान कैसा घटिया अकीदा बना लिया आज का मुसलमान। बात ये लंबी हो जाएगी। उसके बाद दूसरा तारुफ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह के नबी कौन है? अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्के में पैदा हुए, आला हसब नसब के हैं, जिनका ताल्लुक इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है, बड़े ही शरीफ नस्ल और बड़े ही बाअखलाक, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुश्मन तक आपकी तारीफ करते, आपकी खूबियां बयान करते, रिसालत को छोड़कर आपको बहैसियत बशर मानते हुए, बहैसियत मैं क्या कह रहा हूं, बशर मानते हुए। मुसलमान नहीं मानता बशर। आज का मुसलमान बशर नहीं मानता अल्लाह के नबी को। वो मुशरिकीन अल्लाह के नबी को बशर मानते थे, रसूल नहीं मानते थे। आपकी इंसानियत को तस्लीम करते थे लेकिन रिसालत को तस्लीम नहीं करते थे। और आज का मुसलमान आपकी रिसालत का दावा करता है, इंसानियत को ठुकरा देता है कि नहीं अल्लाह के नबी इंसान नहीं थे। कुरान कहता है इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, है नबी आप कह दो मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान हूं। लेकिन मुसलमान कहते नहीं नहीं नहीं, अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हो जाएगी। अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी क्या? नऊज़ु बिल्लाह। कुरान में अल्लाह ताला ने कर डाली, जबकि कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है इन्नमा अना बशर। अल्लाह के नबी आप कह दो मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान हूं, मैं अलग नहीं हूं। अच्छा, फिर वो जमाने में लोग अबू सुफियान इस्लाम लाने से पहले बादशाह के पास गए, मुसलमानों को निकलवाना चाहा उस इलाके से। पूछा ये मोहम्मद आखिर है कौन? ये हमारे खानदान का बड़ा ऊंचा शरीफ नस्ल आदमी है। अच्छा, क्या झूठ बोलता है? नहीं, झूठ नहीं बोलता है। धोखा देता है? नहीं देता है। खयानत करता है? नहीं करता है। क्या ये माल के लालच में? का नहीं, माल की लालच भी नहीं है। देखिए तारुफ किसकी जुबान से हो रहा है? एक ऐसे शख्स से जो कभी इस्लाम नहीं लाया, बाद में इस्लाम लाने की तौफीक मिली। लेकिन उस वक्त कहा उस बादशाह ने, अगर ये शख्स लोगों के मामले में झूठ नहीं बोलता, जिसको तुम सादिक कहते हो, अमीन कहते हो, सच्चा मानते हो, वो तुम्हारे बारे में झूठ नहीं बोलता, तो अल्लाह के बारे में कैसे झूठ बोलेगा कि उसके पास जो वही आ रही है वो झूठी है? हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। बहरहाल तारुफ बहुत लंबा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी बशारत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिनके लिए दुआ की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने ख्वाब में देखा था, सारी तफसीलात मौजूद है। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में आपकी विलादत हुई। कब हुई? 9 रबीउल अव्वल को हुई। कब हुई? 9 रबीउल अव्वल को हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से ज्यादा अहमियत आपकी रिसालत का दिन है। लोगों ने विलादत के दिन को बदलकर वफात के दिन को विलादत मानकर उसके अंदर कितनी खराबियां कर डाली, ये बताने का वक्त नहीं है, ये बताने का वक्त नहीं है। लेकिन मोहब्बत की अगर बात आए तब बताएंगे कि कैसी वो मोहब्बत थी और आज हमारी मोहब्बत कैसी है, वो आगे बात आएगी।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक मक्के में गुजार दिए। गुजारने के बाद आपको नबूवत और रिसालत अता की गई। आपके पास फरिश्ता आया और आपको अल्लाह की तरफ से सबसे पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ पैगाम आपके पास पहुंचाया गया। आपको एक बहुत बड़ा बोझ, आप पर एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि पूरी उम्मत के लिए आपको रसूल बनाया जा रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रिसालत के पैगाम को लेकर घर पहुंचते हैं। वहां आपको घर में आपकी घरवाली हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा, हाँ, सबसे पहले ईमान लाने वालों में, औरतों में वो, और उधर अबू बकर आपके दोस्त, बच्चों में हजरत अली। देखें इनकी मोहब्बत कैसे, आगे इनका तफसीली तस्करा आएगा। ये लोग कैसे मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गए, लोग आप पर ईमान लाने लगे। आप दावत का काम 3 साल तक छुप छुप कर करते रहे। बाद में हुक्म हुआ कि अब खुलेआम दावत का काम करो। पहाड़ी पर चढ़ गए, अलल ऐलान सबके सामने जब सबको जमा किया, सबको जमा करके कहा, बताओ अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि दुश्मन तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी बात को मानोगे या नहीं? सबने कहा क्यों नहीं मानेंगे, तुम तो सच्चे हो, अमानतदार हो, तुम झूठ कभी बोले नहीं, हम तो तुम्हारी बात को नहीं झुठला सकते। जब अल्लाह के नबी ने कहा देखो अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो, उसमें किसी को शरीक ना करो, तो सबसे पहले इनकार करने वाला आपका खुद चचा था। वहाँ तफसील में जाने का वक्त नहीं है। बहरकैफ अल्लाह के नबी जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने सय्यदुल मुरसलीन का खिताब दिया, तमाम रसूलों के लिए आपको इमाम बनाया गया, इमामुल अंबिया। आपको, आपने सारे नबियों की इमामत करवाई। मेराज पर आपको बुलाया गया। मदीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल रहकर वहाँ मुसलमानों की इस्लामी हुकूमत को कायम किया। बहुत बड़ी तफसील है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए ही नहीं, जो ईमान लाएगा वही तो मुसलमान बनेगा, हर उस शख्स के लिए जो आपकी विलादत के बाद पैदा हुआ है उस पर वाजिब है। हर उस शख्स के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद पैदा हुआ उस पर वाजिब है, यहां तक कि वो चाहे यहूदी हो या नसरानी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो कोई यहूदी या नसरानी मेरी बेअसत के बाद मुझ पर ईमान लाए बगैर मर जाए तो वो जहन्नमी है, उसका ठिकाना जहन्नम है। अब ये उम्मत की 2 तफरीक है उम्मत के अंदर, एक तो उम्मत इजाबा है और दूसरा है उम्मत मुस्तजाबा है। अब उम्मत इजाबा में सबसे पहले वो लोग जिन्हें हम सहाबा कहते हैं, आज हमारे मौजू का अहम हिस्सा उन्हीं सहाबा की ज़ात से ताल्लुक़ रखता है। वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, जो कि बड़े ही पाकीज़ा लोग थे, बड़े ही नुफूस मुतहरा, बड़े ही वो अजीम हस्तियां जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने चुन लिया, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने चुन लिया था। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सबसे पहले ईमान लाना, साबिकून अल-अव्वलून, सबसे पहले ईमान लाने वाले। सबसे पहले कौन ईमान लाए? अभी जैसे मैंने जिक्र किया, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। उसके बाद इन लोगों की मेहनत से ये काफिला आगे बढ़ता गया और दारे अरकम में मुसलमान जमा होते गए। वहाँ ईमान की जो ना शाखें फैलती गई, ईमान की रोशनी सारे मक्के में रोशन होती गई। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो मदीना और सारे अरब में फैलती चली गई। अब ये लोग जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखे, उन्हें सहाबी कहा जाए। सहाबी का डेफिनेशन क्या है? सहाबा का तारुफ क्या है? जो शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखे, मन आमना, जो ईमान ले आए अल्लाह के नबी पर, वो मुमिनन भी हत्ता मात, मरने से पहले तक भी वो ईमान पर ही कायम रहे। मतलब अगर मुर्तद हो जाए तो वो सहाबी नहीं, वो सहाबी नहीं। देखा लेकिन ईमान की हालत में नहीं देखा। अबू जहल ने भी देखा था अल्लाह के नबी को, अबू लहब ने भी तो देखा था, उतबा शैबा ये सब ने देखा था। क्या वो सब सहाबा हैं? नहीं। सहाबा की तारीफ क्या है? मुमिनम बिही, अल्लाह के नबी पर ईमान रखते हुए जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का जिन्हें शर्फ नसीब हुआ, वो लोग कौन है? सहाबा हैं। वो सहाबा जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर लोग तुम्हारे जैसा ईमान ले आए, सहाबा इकराम जैसा ईमान लाएं, तो हिदायत पर आएंगे। सहाबा इकराम के शान, उनकी सीरत को जानने का फायदा क्या होगा कि वो आज दुनिया में बल्कि क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए एक आइडियल है। अल्लाह के नबी पर ईमान लाए थे, आपकी सोहबत नसीब हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी गुजारी थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान कर दिया था, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया था। वही लोग हैं, अगर उनकी शान में गुस्ताखी का दरवाज़ा खोल दिया जाए, जैसा कि उम्मत का एक बहुत बड़ा फ़िरका जिसे शिया कहा जाता है, वो लोग सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करते हैं। इंजीनियर अली मिर्जा सबसे बड़ा गुस्ताख सहाबा, इस जमाने का सबसे बड़ा गुस्ताख सहाबा, सहाबा की शान में गुस्ताखी करते करते ये मलऊन अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करता है। यही वो मलऊन है जो अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करते करते अल्लाह की शान में तक गुस्ताखी कर देता है। ये नतीजा है, ये नतीजा है सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वालों का। जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें ईमान से महरूम कर देता है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उन्हें ईमान की कसौटी करार दिया, ईमान का मेयार करार दिया। उनसे मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा करार दिया, उनसे बुग़्ज़ करना निफाक करार दिया। आज लोगों में ये शैतान, ये मलऊन, इस जमाने का दज्जाल लोगों में ये फितना फैलाता है, सहाबा के खिलाफ वर्गलाता है, गैर गलत बातें बताता है, मुख्तलिफ किताबों के झूठे हवाले पेश करता है, और उसके बाद उनकी शान में गुस्ताखी करने को अपना ईमान समझता है। ईमान नहीं है, उसका कुफ्र है। ये सहाबा के बारे में कुफ्र है उसका, अल्लाह के नबी के बारे में कुफ्र है उसका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, यहाँ तक कि अल्लाह की शान में भी गुस्ताखी कर चुका है। ऐसे फितनों से बचिए, अपने आप को बचा कर रखिए। सहाबा कौन है? वो सहाबा जिन्हें दुनिया में अल्लाह ताला ने रजामंदी, मैं राजी हूं इन लोगों से। बदर के सहाबा, जंगे बदर में शरीक होने वाले सहाबा, क्या कहा गया उन लोगों के बारे में? जंगे बदर में जितने सहाबा शरीक हुए थे, उन तमाम सहाबा को अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत का परवाना मिल गया, बल्कि इतनी आज़ादी मिल गई, अब तुम जो चाहो अमल कर लो, तुम्हारे लिए माफ़ी है। जो चाहो अमल कर लो का मतलब वो अल्लाह ताला जानता है वो सहाबा कैसे हैं। गलत अमल करने वाले नहीं है, बुराई करने वाले नहीं है, शिर्क करने वाले नहीं है। इसीलिए तो कहा कि अब जो चाहे अमल कर लो। उनके लिए अल्लाह ताला ने आम मग़फ़िरत का ऐलान किया, जन्नतों का वादा किया। अअद्दल्लाहु लहुम जन्नात, अल्लाह ने उनके लिए जन्नतें तैयार कर रखी। ऐसे ही ये इनाम नहीं मिला, ये रजामंदी की सर्टिफिकेट, ये जन्नत की खुशखबरी ऐसे ही नहीं मिला। उनसे मोहब्बत थी। वो सहाबा अल्लाह से मोहब्बत करते थे, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते थे। कैसे मोहब्बत करते थे? क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें इतना ऊंचा मकाम अता किया? आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह से अगर तुम्हें मोहब्बत है। किससे मोहब्बत? अल्लाह से मोहब्बत है। फत्तबिऊनी, अल्लाह के नबी आप कह दो कि अगर अल्लाह से तुम मोहब्बत करते हो तो इत्तिबा मेरी करो, इत्तिबा मेरी करो। रिजल्ट क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह के नबी से इताअत करने पर अल्लाह ताला मोहब्बत करेगा। अल्लाह से मोहब्बत के लिए क्या करना चाहिए? अल्लाह से मोहब्बत के लिए क्या करना चाहिए? अल्लाह 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 हु। मुख्तलिफ लोग हैं मुसलमानों में, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, दीवानी हरकतें करते हैं, बाल लेकर नाचते हैं, अजीब अजीब तमाशा बना रखा है। अल्लाह से मोहब्बत का अंदाज सहाबा से सीखिए। सहाबा कैसी मोहब्बत करते थे अल्लाह ताला से। यहाँ का अल्लाह ताला ने मेरी इत्तिबा कीजिए, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। एक वाकया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रावी है, हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग में मुसलमानों के एक जत्थे को भेजा।
एक फिरके को, एक जमात को, कुछ लोगों को भेजा। जब वापस आए तो उन लोगों ने कहा कि ये जो हमारे अमीर थे जंग के, वो नमाज में इमामत करवाते थे तो हर रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे, यख्तिमु बि सूरतिल इखलास बिकुल हुवल्लाहु अहद, हर रकात में कुल हुवल्लाहु अहद। तो अल्लाह के नबी ने पूछा, उनसे जाकर पूछो क्यों ऐसा करते थे, क्या वजह है कि हर नमाज में हर रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ रहे? दूसरी सूरतें याद नहीं थी? हम भी पढ़ते हैं ना, हम में तकरीबन लोगों को सिर्फ 10 सूरे याद है, 10 बोलते हैं, पढ़ते कितने भाई? सिर्फ 3 कुल के सूरे पढ़ते हैं। सुन्नत पढ़ो कितने लोग हैं? अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, इन 3 सूरतों से हट के कौन सी दूसरी सूरत पढ़ते हैं आप लोग? यही सूरतें जबान पे आती है, इससे हट के कोई दूसरी सूरत? क्या यही 3 सूरतें हमारे लिए नाजिल हुई है? इसके अलावा कोई कुरान नाजिल नहीं हुआ है? हुआ है। हमारे पढ़ने में हमारी लापरवाही है, मोहब्बत नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद हम मोहब्बत की वजह से नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखिए वो क्यों पढ़ते थे? यख्तिमु बि कुल हुवल्लाहु अहद, पहले पूरा दूसरी क़िरात कर लेते, फिर आखिर में फिर एक मर्तबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के रुकू में जाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे पूछने लगवाया तो उन्होंने कहा कि उसमें सिफतुर रहमान, अल्लाह के सिफात है जी। उसमें क्या है? अल्लाह अकेला है, वो बेनियाज है, वो पैदा नहीं हुआ है, उससे कोई पैदा नहीं हुआ है, उसके बराबर कोई नहीं है। ये अल्लाह की इतनी प्यारी प्यारी सिफात हैं कि मुझे इससे मोहब्बत, मैं इस मोहब्बत की वजह से इस सूरत को हर रकात में पढ़ता हूं। अल्लाह की सिफात से तक मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह की सिफात से भी मोहब्बत। क्या कर रहे हैं? हु नहीं कर रहे हैं, नाच नहीं रहे हैं, गा नहीं रहे हैं, म्यूजिक नहीं लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नमाज में अल्लाह के सिफात को पढ़ रहे हैं। उसके लिए क्यों? मोहब्बत के लिए, मोहब्बत अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अखबिरूहु अन्नल्लाह युहिब्बुहु, जाओ उस बंदे को बताओ कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह की सिफात से मोहब्बत करते हो, अल्लाह ताला भी तुमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला भी तुमसे मोहब्बत करता है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जिक्र किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान ले आए हो, मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, जो तुम में से अपने दीन से मुर्तद हो जाए, ईमान लाने के बाद फिर जाए, पलट जाए, आज की ज़बान में घर वापसी करते, घर वापसी कर जाए। हाँ, आज बहुत कुछ हो रहा है, सामने से भी हो रहा है, पीछे से भी हो रहा है। कई लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ईमान पर कायम रखा वो है, कई लोग हैं जो हमारी सफ़ों में हैं, लेकिन उनका होना नहीं होने से बेहतर है। नहीं होना चाहिए वो लोग, वो हमारे दरमियान रहकर मुसलमानों के दरमियान फूट डाल रहे हैं, मुसलमानों को दीन इस्लाम से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, अपने दीन से फिर जाए, क्या होगा? हबीतत अमालु, उसके सारे अमाल, दूसरी आयत में अल्लाह ने कहा उसके सारे अमाल रायगा चले जाएंगे। व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत में नुकसान उठाने वाला होगा वो, उसको वहां पता चलेगा। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, जो इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब को पसंद करेगा, अल्लाह के पास एक्सेप्ट नहीं होगा, अल्लाह के पास कबूल नहीं किया जाएगा। इस आयत में अल्लाह ने कहा अगर तुम दीन से मुर्तद हो जाते हो जाओ, तुम्हारा मसला है, लेकिन याद रखो फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौम, अल्लाह ताला एक ऐसी कौम को लाएगा, युहिब्बुहुम, वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है, व युहिब्बूनह, और वो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। वो कौम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं, वो अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत कर रहा है। जैसे सहाबी रसूल को यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक और सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, आकर कहा अल्लाह के नबी क़यामत कब आने वाली है, क़यामत कब आने वाली है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया माज़ा अअदत्त लहा, तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? क्योंकि क़यामत एक बहुत बड़ी हौलनाक चीज, इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, एक खतरनाक ज़ल्ज़ला जहां हर इंसान को अपनी पड़ी होगी, भाई भाई को नहीं पूछेगा, आज ही नहीं पूछ रहा है, बाप औलाद को नहीं पूछेगा, औलाद माँ बाप को नहीं पूछेगी। वो दौर तो क़यामत में आने वाला है, लेकिन वो दौर आज भी नजर आ रहा है, वो दौर आज भी नजर आ रहा है। सब एक दूसरे को छोड़कर भागेंगे, यहाँ तक कि एक दूध पिलाने वाली माँ अपने उस दूध पीते बच्चे को छोड़कर भाग जाएगी। उस वक्त हर एक को अपनी पड़ी होगी। सहाबी रसूल पूछ रहे हैं क़यामत कब आएगी?
अल्लाह के नबी पूछ रहे हैं उस वक्त काम आने के लिए तुम्हारे पास क्या तैयार है? मा अअदत लहा, क्या तैयारी की है तुमने उसके लिए? सफर पर जाना है, सामान सफर हम पैक करते हैं, पूरे कपड़े रखते हैं, बैग जमाते हैं, वहाँ जिस मुल्क को जाना चाहते हैं वहाँ की करेंसी का इंतजाम करते हैं, होटल बुक करवाते हैं, सारी चीजें करते हैं, तैयारी कर रहे हैं ना। अचानक जाके एयरपोर्ट पे ठहर के मुझे जाना है, नहीं होगा ना। होटल नहीं है, कोई चीज नहीं है, आपके हाथ में पैसा नहीं है, कोई भेजेगा आपको? कोई नहीं जाने देगा आपको, यहीं से लात मार के भगा देगा। लेकिन वहां जाने के लिए तैयारी, दुनिया में एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए तैयारी होती है। क़यामत के लिए क्या तैयारी है? मा अअदत लहा, बड़ा गहरा सवाल है हर एक के लिए, हमारे लिए भी है। आज अगर हमारी मौत हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला के पास हम कल खड़े होंगे, तो हमारे पास क्या है? सोचिए, आज हम सोच रहे हैं क्या अगर मौत हो जाए तो बच्चों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं, माँ बाप के लिए क्या रखकर जा रहे हैं, हमारे लिए हमने क्या बैंक बैलेंस रखा है, ये सब कुछ हमारी सोच है। नामे अमाल, हमें क्या कहा गया? हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, हिसाब कर लो पहले अपना अपना। हम हिसाब करते हैं, उनसे इतने पैसे आना है, इनसे इतने आना है, इनको इतने देना है, उनसे इतने लेना है, ये सारा हिसाब है। जीएसटी फाइल सबमिट करना है, ईडी से बचना है, आईटी से बचना है, फलां से बचना है, पूरा हिसाब तैयार है। आखिरत का हिसाब तैयार है। मा अअदत लहा, क्या तैयारी कर रखे हो? सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के नबी से सवाल कर रहे हैं, अल्लाह के नबी की सोहबत में नमाजें पढ़ रहे हैं, मस्जिद नबवी के अंदर रहे हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद उनकी आजिज़ी देखिए, उनकी इनकिसारी देखिए, उनके अमाल होने के बावजूद वो अपने अमाल को कैसे पेश कर रहे हैं। हम एक उम्रे को चले गए, एक हज कर लिए, हाजी साहब उम्रा करके आए, फूल के आ रहा, दावता, वो पूछो मत। रमजान में एतिकाफ कर लिए तो एतिकाफ करे, पूरी दुनिया में चर्चा। वो सहाबी रसूल अल्लाह के नबी से कह रहे हैं, अल्लाह के नबी, ना मैं ज्यादा नमाजें पढ़ा, ना ज्यादा रोजे रखा, ना ज्यादा सदका खैरात किए, फिर क्या है भाई तुम्हारे पास? फिर क्या है तुम्हारे पास? का उहिब्बुल्लाह व रसूलह, मैं अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरउ मअ मन अहब्बा, कि तुम जिससे मोहब्बत करते हो वही तुम उन्हीं के साथ रहोगे। अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह के साथ नहीं, अल्लाह ताला ऊंचा मकाम देगा, अपना दीदार करवाएगा। अल्लाह के नबी के साथ रहोगे। दूसरी जगह कुरान में कहा गया, एक सहाबी रसूल आए, आकर का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जब आपकी महफिल में बैठते हैं ना तो ईमान बड़ा ताज़ा रहता है। आप अल्लाह की बातें करते, आखिरत की बातें करते, क़यामत की बातें करते, तो हमारा दिल बड़ा डर और ईमान में पुख्तगी के साथ रहता। जैसे ही आपके पास से हटते तो हमारी चार्जिंग खत्म होते रहती, ईमान का पावर कम होता। घर जाते, बीवी बच्चे घर के काम काज में हम मसरूफ हो जाते, लेकिन जैसे ही अल्लाह के नबी आपकी याद आती, भाग के आता हूं मैं आपके पास। अल्लाह के नबी जब आपको देख लेता हूं तो दिल सुकून में आ जाता है, आपको देख लेता हूं तो दिल सुकून में आ जाता है। लेकिन अल्लाह के नबी, मुझे ख्याल सताता है, मैं अतदक्करु मौती व मौतक। किसके सामने कह रहे हैं? सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी, मैं मेरी मौत के बारे में सोचता हूं, मैं मर जाऊंगा। वह मौतक, शान में गुस्ताखी है। अल्लाह के नबी के सामने कह रहे हैं, अल्लाह के नबी, आपकी मौत के बारे में सोचता हूं, मैं मर जाऊं, आप भी मर जाएं और आप जन्नत में होंगे। अल्लाह ताला मुझे अगर जन्नत में दाखिल कर दे, क्या कहा? अल्लाह ताला अगर मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, लौ दखलनी फिल जन्नह, अल्लाह ताला अगर मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, आप पता नहीं जन्नत में कौन से ऊंचे मकाम पर रहेंगे, हम आप तक पहुंच सकेंगे या नहीं पहुंच सकेंगे। ये मोहब्बत दुनिया में ही नहीं, वहां भी मिलने की मोहब्बत, सिर्फ दुनिया में नहीं, वहां भी मिलने की मोहब्बत। हम वहां आपसे मिल सकेंगे या नहीं मिल सकेंगे। जैसे आज की दुनिया में जिससे आदमी को मोहब्बत होती है, कोई बड़ा आदमी है
अगर वो आपको कहीं मिल जाए, भाई आप तो वहां जा रहे हैं, बड़े ऊंचे मकाम पर हैं, हम वहां आपको मिलना बोले तो स्टेज पे इतने लोग आ रहे थे, फला रहते, मिल सकते कि नहीं मिल सकते कि ऐसी बात। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब नहीं दिए, आप खामोश हो गए। कुरान की आयत नाजिल हुई, जिब्रील अलैहिस्सलाम उसके लिए खुशखबरी का पैगाम लेकर आए। क्या कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, वमन युतिइल्लाह व रसूल, और जो अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह के रसूल की इताअत करे, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाह, ये वही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, मिनन नबिय्यीन, किसके साथ होंगे? नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ। और कितनी बेहतरीन रिफाकत, कितनी बेहतरीन ये दोस्ती, कितना बेहतरीन ये सोहबत होगी। तो ये सहाबा की मोहब्बत का आलम था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ऐसी मोहब्बत करते थे, सिर्फ दुनिया में ही नहीं आखिरत में भी। अच्छा चलिए, सबसे पहले अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कैसी मोहब्बत करते थे? अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आपके साथी हैं, हाँ आपके यारे गार हैं। यारे गार मतलब जब अल्लाह के नबी हिजरत करके निकल रहे हैं, गार में आपके साथ हैं, अपनी जान को दांव पर लगा दिया, सारे मक्का के दुश्मन पीछे पड़े हुए हैं, उधर हजरत अली बिस्तर पर सोए हुए हैं। मोहब्बत, अल्लाह के नबी से मोहब्बत। हजरत अली की मोहब्बत बाद में बताऊंगा, कैसी मोहब्बत थी हजरत अली को। हमारी मोहब्बत जैसे आज इसके साथ है ना, उससे ज्यादा मोहब्बत थी हजरत अली को। किससे? फोन से। आज हमारी जैसी मोहब्बत है ना, उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत थी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। उधर हजरत अली नंगी तलवारें हैं, पूरे घर को घेर लिए। आज तसव्वुर करो, घर के तरफ पूरी ब्लैक फोर्स पूरे गनों के साथ ठहर जाए, और उस वक्त आपको कहा जाए देखो आप यहां बैठो, मैं जा रहा हूं। अरे भाई क्या मार डालते हमको मार के तुम बच के चले जाते? नहीं, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बिस्तर पर आराम से सो गए। किसकी वजह से? अल्लाह के नबी की मोहब्बत की वजह से। नंगी तलवारें लेके बस निकलते कि मार के पूरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, कीमा बना दिया जाए। ऐसी सिचुएशन में अल्लाह के नबी उनको बिस्तर पर सुला कर जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा तो, और वो आराम से सो गए। उधर बाहर निकले अल्लाह के नबी, और फिर वापस वहां जब उनके देखा वहां लोगों को, सब पर अल्लाह ताला ने नींद मुसल्लत कर दी, उनके सरों पर मिट्टी डालकर अल्लाह के नबी वहां से निकल कर चले गए। जब बाद में घर में आकर देखा तो अल्लाह के नबी की जगह पर हजरत अली है। लोगों ने हजरत अली को कुछ भी नहीं किया, बल्कि हजरत अली ने वो सारी अमानतें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोगों ने रखाई थी, वो सारी अमानत, अभी तुम्हारी अमानत, तुम्हारी अमानत, तुम्हारी अमानत। अल्लाह के नबी की अमानत का हाल देखिए, लोग आपकी जान के पीछे पड़े हुए। अगर आप वो जान बचाने के चक्कर में माल लेके चले जाते, नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हो सकती है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी देखिए, उस वक्त भी वो सारी अमानतें वहां छोड़ कर जा रहे हैं। जे बेरा हजरत अली से कहा कि देखो ये फला फला की अमानत उनको वापस कर देना। और उधर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु साथ में ऊंट को लेकर, 2 ऊंट लेकर जा रहे हैं। हजरत अबू बकर ही नहीं बल्कि सारे घर वाले आपकी खिदमत में लगे हुए हैं। आपका बेटा अब्दुर्रहमान, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का बेटा, बकरियां लेकर आता ताकि वो कदम के निशानात मिटा दिए जाए। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा टिफिन लेकर आती है आपके पास खाने के लिए, दुपट्टे में बांध कर खैमार में, जिन्हें ज़ातुन निताक़ कहा गया, वो सारे घर का घर लगा हुआ है आपकी मोहब्बत में। अब वहां पहुंचे गार में, अब अंदाजा लगाइए सारे दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए। क्या 2 ही ऑफर थे वहां, जिंदा लाओ या नऊज़ु बिल्लाह मुर्दा लाओ। और इनाम क्या है? 100 सुर्ख ऊंट। सारे मक्के वाले निकल पड़े, भाई इतना अच्छा ऑफर है, बार बार नहीं आता, चलो। पूरे लोग निकल पड़े। कहां तक पहुंच गए? सर के ऊपर पहाड़ पर। जो लोग गारे सौर गए हैं वो जानते हैं, गारे सौर जो सबसे बुलंदी पर है, अगर वहां ऊपर चढ़ जाए इंसान, नीचे देखो तो सब नजर आता है। हजरत अबू बकर कहते हैं, अल्लाह के नबी, दुश्मन हमारे सरों पर है, दुश्मन हमारे सरों पर है। अगर वो अपने कदमों की तरफ देख ले, लौ यबसुर अहदुहुम बिअक़दामिही औ बिक़दमिही, अपने कदमों की तरफ देख ले, ला बसरना, तब तो हम नजर आ जाएंगे। अपने पैरों की तरफ देखे तो नीचे हमारे सर नजर आ जाएंगे, हम दिख जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, या अबी बकर, या अबा बकर, अबू बकर, मा ज़न्नुक, तुम्हारा क्या ख्याल है,
बिस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा, उन दो लोगों के बारे में जिनका तीसरा अल्लाह ताला है। अल्लाह हिफाजत करने वाला है। अल्लाह काफी हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह ने बचा लिया, वहां से निकलकर मदीना गए, अपना घर बार हर चीज अल्लाह की राह में पेश करने की कोशिश की। हजरत उमर और उनके दरमियान कंपटीशन चलता था। हर बार हजरत उमर ये चाहते थे कि मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊं, लेकिन उधर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का हाल ये था कि हर बार वही आगे बढ़ जाते थे, हर बार अपना माल। एक मर्तबा अबू बकर हजरत उमर ने घर का आधा सामान उठाकर ला लिया, कहा आधा तो घर में रहने दो, घर वालों को काम आएगा, अगर पूरा लेके जाएंगे तो क्या होगा। उधर लेकर गए, देखा तो हजरत अबू बकर पूरा सामान उठा के ला लिया। और वो मोहब्बत की अगर बात करें तो मेराज का वाकया देखें आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को मानने का जज्बा देखें आप। लोगों ने आगे कहा, इम्तिहान लिया उनसे, कहा अबू बकर भला बताओ क्या एक आदमी एक ही नाइट में, एक ही रात में मस्जिद अक्सा से, मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक जा सकता है? नहीं जा सकता है। उस जमाने में ऐसी सवारियां नहीं थी, कोई हेलीकॉप्टर या नहीं था, कोई जो ना फ्लाइट नहीं था, कोई बुलेट प्रूफ ट्रेन नहीं थी, कोई बहुत तेज रफ्तार जो ना ट्रेन नहीं थी, कुछ नहीं था, ऐसा कोई इंतजाम नहीं था, पर नहीं जा सकता है। कहा क्या एक ही रात में जमीन से लेके आसमान तक, आसमान ही बल्कि 7वां आसमान तक जाके आ सकता है? पर नहीं जा सकता है। अरे फिर तुम्हारा साथी मोहम्मद कह रहा है। अच्छा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, तब तो हो सकता है, तब तो हो सकता है, इसका इनकार ही नहीं हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही, सच्चाई को लाने वाले कौन? अल्लाह के नबी, और उसकी तस्दीक करने वाले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, और तभी तो उनका लक़ब लगा दिया गया सिद्दीक। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था, लौ कुन्तु मुत्तखिदन मिन उम्मती खलीलन लत्तखज़तु अबा बकर खलीला वलाकिन अखी व साहिबी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खलील एक होता है साहिब, दोस्त, एक होता है जिगरी दोस्त। हमारे पास आज जिगरी दोस्त कौन है? हमारा जिगरी दोस्त कोई है? आज अफसोस ये है कि दोस्तियां खत्म हो गई, रिश्तेदारियां भी खत्म हो गई, दोस्तियां भी खत्म हो गई, सब खत्म हो गई। जो भी चल रहा है सब दिखावा चल रहा है, इल्ला माशाअल्लाह, सिवाय चंद लोगों के। वो जिगरी दोस्त, अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर मैं किसी को जिगरी दोस्त बनाना होता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन चूंकि अल्लाह ने मुझे अपना जिगरी दोस्त बना लिया है, इसलिए अबू बकर मेरे भाई हैं और मेरे साथी हैं। एक और मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपके पास सबसे ज्यादा महबूब कौन है? कहा आयशा। कहा आयशा कौन है सबसे ज्यादा मोहब्बत? ये नालायक लोग केक काटते हैं आयशा फिन्नार के नाम से, लानहुमुल्लाह, अल्लाह की लानत हो। इनके केक में अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए जहर बना दे वो क़यामत के दिन। वो केक नहीं है, वो जहन्नम की आग खा रहे हैं। वो सहाबा, वो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा मैं इन्हें सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। लोगों ने पूछा ये तो खवातीन में हो गए, मर्दों में कौन? का अबूहा, उनके बाप से मोहब्बत करता हूं। किससे मोहब्बत करता हूं? हजरत आयशा के वालिद कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उनसे मोहब्बत करता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जानशीन बनाए गए, खलीफे अव्वल मुकर्रर हुए। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सबसे पहले ईमान लाने वाले, साथ रहने वाले, वो सारी तफसील है। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी कितने मर्तबा जान बचाई थी। जानते मोहब्बत का आलम क्या था? जानते मोहब्बत का आलम क्या था? सबसे पहले तो अल्लाह से मोहब्बत देखिए उनकी। घर में कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। एक हदीस है, उससे गालिबन मुरसल रिवायत किया गया है कि अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो कुरान पढ़ो। क्यों? इसलिए कि कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह से गुफ्तगू करना है। इंसान सूरह फातिहा पढ़ता है तो गोया कि अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा है। तो यहाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के के दौर में, अभी मदीना हिजरत करके नहीं आए, मक्के के दौर में अपने घर में कुरान पढ़ रहे हैं, तो अतराफ की औरतें, बच्चे, बूढ़े सब सुनने के लिए घर के अतराफ आके ठहर गए। मुशरिकों को बड़ी परेशानी हुई, भाई ये कुरान पढ़ रहे हैं तो हमारी औरतें, हमारे घर वाले, हमारे बच्चे जो ना बहक जाएंगे, इनको पाबंदी लगाओ, इनको पाबंदी लगाओ, कुरान नहीं पढ़ना, ये घर में भी नहीं पढ़ना। चल रहा है ये सब कुछ, आज भी चल रहा है, अल्लाह हिफाजत करे। घर में भी नहीं पढ़ना। उस वक्त
अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत का यह आलम था कि वो कुरान मजीद पढ़ते, यहाँ तक के रोते रोते काना रजुलन बक्का, हद से ज्यादा रोते रोते गशी तारी हो जाती, गिर जाते थे। उनके रोने से लोग डरते थे कि भाई कैसा रो रहे हैं ये। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अगर बात करें तो मक्के में आपको लोग मस्जिद हराम में आकर आपके गले में चादर डालकर आपको लपेट लेते, आपको तकलीफ पहुंचाना चाहते, आपकी जान लेना चाहते। अल्लाह के नबी के वहां जान बचाने के लिए अबू बकर पहुंच जाते और कहते अतक़्तुलून रजुलन यक़ूल रब्बी अल्लाह, अरे तुम्हें कैसे आदमी को मारना चाहते हो, कत्ल करना चाहते हो जो सिर्फ ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह ताला है। आज भी सारी दुनिया में एक ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अल्लाह को एक मानना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये दुनिया वालों के पास। क्यों? मुशरिकीन मक्का अल्लाह को मानते थे कि नहीं मानते थे? मानते थे। जब उनसे पूछा जाता आसमान किसने बनाया, जमीन किसने बनाई, कहते अल्लाह, अल्लाह ने बनाया। लेकिन फिर बहुत से औलाद देने वाला, बारिश बरसाने वाला, रोजी देने वाला, बरकत देने वाला, फला 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 सबको बना लिया था। जब अल्लाह के नबी आए, अगर कहा कि नहीं ये सब खत्म करो, सिर्फ एक अल्लाह ताला है, तो कहा अजअलल आलिहता इलाहन वाहिदा इन हादा लशैउन उजाब। ये क्या भाई, तुम आके सबको मिला के एक में मर्ज कर डाले। अब मर्ज करने का मतलब आजकल हमारे समझने के लिए मैं मिसाल दे रहा हूँ, सारे बैंकों को मिला के SBI में मर्ज कर दिया जा रहा है। हाँ, मिसाल है समझने के लिए। तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सब माबूद खत्म, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। तो कहा अजअलल आलिहता इलाहन वाहिदा, अरे सबको छोड़कर एक ही को मानना, ये कैसे हो सकता है भाई? ऐसा कैसे होगा कि एक ही को माने? हम तो सबको अलग 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 बना के रखे हैं ना। इन हादा लशैउन उजाब, ये बड़ी ताज्जुब वाली बात है, ये कैसे हो सकती है? तो ये उस वक्त से लेकर आज तक भी ये मसला है कि लोग अल्लाह को एक मानने के लिए ही परेशान हैं। अल्लाह को एक मानना ही सबसे बड़ी परेशानी है लोगों की। और जब यही पूरी तारीख उठाकर देख लें, हर जगह मुसलमानों पर जो जुल्म हुआ सिर्फ इसलिए अय्युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, सिर्फ इसलिए कि वो एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं। आज मोमिनीन को जो तकलीफ है, मुवहिदीन को जो तकलीफ है, मुशरिकों को नहीं है। मुशरिक से मुराद, मेरी मुराद वो हमारे अपने मुसलमान भाई जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन शिर्क में लथपथ हैं, शिर्क की दलदल में फंसे हुए हैं, गैरुल्लाह किसे मांगते हैं, सब कुछ गैरुल्लाह से करते हैं, बस नाम मुसलमानों का लगा रखा है। बहरकैफ सहाबा से मोहब्बत की बात चल रही थी कि सहाबा अल्लाह से मोहब्बत कैसे करते और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसे करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा जंग के मौके पर अंसारी सहाबा और मुहाजिरीन सहाबा दोनों को बुलाकर राय ली, मशवरा लिया। तो दोनों ने खुलकर बरमला ये कहा कि आप अगर हमें हुक्म दें कि हम समंदर में कूद जाएं, कूद जाएंगे, समंदर में कूद जाएंगे, लेकिन हम वो नहीं कहेंगे जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मूसा अलैहिस्सलाम के लोगों ने कहा था, इज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ऐ मूसा जाओ तुम और तुम्हारा रब, तुम दोनों जाके लड़ लो, हम यहाँ बैठ के देखते रहेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे। अल्लाह के नबी, आप अगर हमें हुक्म दें तो हम समंदर में कूद जाएंगे, आप हमें जो हुक्म दें वो करने के लिए हम तैयार हैं। और फिर इसी तरह मोहब्बत की अगर बात करें, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत, और आप मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील क्या? इत्तिबा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानना। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की मैंने बात अभी की थी आपके सामने कि कैसे मोहब्बत करते थे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। बड़ा मशहूर उनका मक़ूला है, उनका कौल है, उनकी बात है जो उन्होंने कहा था, काना वल्लाहि अहब्बु इलैना मिन अमवालिना व औलादिना व उम्महातिना व आबाइना व अलद्दम। प्यास लगने पर ठंडा पानी। अल्लाह के नबी से कितनी मोहब्बत थी, अल्लाह के नबी से कितनी मोहब्बत थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, वही अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो नंगी तलवारों के साए में सो गए थे अल्लाह के नबी के बिस्तर पर, क्या कह रहे हैं? हमें अल्लाह के नबी इतने महबूब थे कि हमें माल की परवाह नहीं,
माल से ज्यादा अल्लाह के नबी से मोहब्बत थी। औलाद की परवाह नहीं, औलाद से ज्यादा अल्लाह के नबी से मोहब्बत थी। माँ बाप की परवाह नहीं, माँ बाप से बढ़कर अल्लाह के नबी से मोहब्बत थी। बल्कि ये तो छोड़िए, सख्त गर्मी के मौसम में, सख्त प्यास लगने के वक्त ठंडे पानी से जितनी मोहब्बत होती है, उससे भी कहीं ज्यादा हमें अल्लाह के नबी से मोहब्बत थी। अरब की गर्मी मशहूर है, वहां की प्यास भी बड़ी मशहूर है। जब गर्मी के मौसम में प्यास लगती है तो गर्म पानी अगर दिया जाए तो इंसान लेगा नहीं, भाई ठंडा पानी दो, एक घूंटी से ही, कतरा ही सही ठंडा मिल जाए। चिल्ड होना, आजकल लोगों को कैसा होना, गर्मा के मौसम में चिल्ड पानी होना, फ्रिज में रखा हुआ पानी होना, फ्रिज में रखे हुए जो ना कूल ड्रिंक्स होना, ठंडा पानी। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं हमें उस पानी भी, वो पानी की अहमियत नहीं, उससे ज्यादा अल्लाह के नबी की मोहब्बत हमारे सामने थी। अल्लाह के नबी से वो मोहब्बत थी। आज अपनी मोहब्बत का जायजा लीजिए। हमारी मोहब्बत, हमारे सामने चिल्ड कूल ड्रिंक्स रखा हुआ है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कूल ड्रिंक रखा हुआ है। हम जानते हैं यही वो लोग हैं जो हमें कूल ड्रिंक पिला रहे हैं, हमारे मुस्लिम भाइयों का खून बहा के उनका खून हमें पिला रहे हैं, उनका खून हमें पिला रहे हैं। आज हमारी दावतें उससे खाली नहीं, हमारी महफिलें उससे खाली नहीं, हमारी पार्टियां उससे खाली नहीं। कौन सी ऐसी दावत है, कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सी ऐसी गेट टुगेदर पार्टी है जहां पर वो कूल ड्रिंक ना हो तो हमारी दावत हो सकती है? होगी? नहीं होगी। उसके बगैर तो दावत का मजा ही किरकिरा है। बच्चे को पसंद है, छोटे छोटे बच्चे भी जो ना कूल ड्रिंक के बगैर नहीं रह सकते। अल्लाह के नबी की मोहब्बत वो थी। और आज हमारे सामने हम देख रहे हैं लाखों लोगों का कत्ल कर दिया गया, 20 लाख से ज्यादा लोगों को घर से बाहर करके खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया। सर्दी में ठिठर रहे हैं, पानी नहीं, खाना नहीं, रोटी नहीं, कोई चीज नहीं, कपड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। आप देखो ईमान ताजा होगा, उनको देखो ईमान ताजा होगा। मौत के मुंह में बैठकर कब कहां से आकर बम गिर जाए पता नहीं। अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, अस्कार जुबान पर, कुरान मजीद जुबान पर। खवातीन का आलम क्या पूछते हो? आज इस दौर में ऐसी खवातीन चेहरे से पर्दा नहीं हटता है। वो हालत है कि मौत सामने खड़ी है, वो हालत है कि बम कभी भी गिर सकता है, अपने चेहरे से पर्दा नहीं हटा रही। वो मोहब्बत है, वो ईमान से मोहब्बत है। मरना तो है ना कभी तो मरना ही है। तो मरने के लिए तो फिर अल्लाह की शरीयत से बगावत क्यों? वो लोगों की मोहब्बत में हम क्या छोड़ रहे हैं? हम क्या छोड़ रहे हैं? कूल ड्रिंक नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था ठंडा पानी भी जरूरत नहीं, अल्लाह के नबी हमें उतने महबूब हैं। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में चले गए, सहाबा के साथ बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी अचानक उठे, एक बाग में चले गए। काफी देर हो गई, सबको परेशानी शुरू हो गई, कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया, कहीं कोई दुश्मन तो पकड़ नहीं लिया आपको, क्या हो गया? आप अकेले गए थे, वापस नहीं आए। हालांकि अल्लाह का वादा है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। सहाबा को भी यकीन था इस बात पर, लेकिन परेशानी शुरू हो गई। भाई बहुत देर हो गई, अब तक अल्लाह के नबी नहीं आए, कहाँ गए? सब ढूंढने के लिए निकल गए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, कौन है अबू हुरैरा? कौन है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु? सबसे ज्यादा हदीसों को रिवायत करने वाले, अपनी तरफ से ये मलऊन, ये मिर्जा हजरत अबू हुरैरा पर इल्जाम लगाता है। हजरत अबू हुरैरा ने उसी वक्त कह दिया था, लोग मेरे बारे में कहते हैं कि मैं ज्यादा हदीसें रिवायत करता हूं, सुनो अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं चिपका हुआ रहता हूं। तुम्हें घर के काम काज हैं, तुम मेहनत करते हो, कमाने जाते हो, मेरा घर नहीं, कुछ नहीं, मैं अल्लाह के नबी के साथ रहता हूं। खाने को मिल जाए तो ठीक, वरना सुफ्फा पर पड़ा रहता हूं। और हिफ्स के लिए अब आपके सामने कहा था, अल्लाह के नबी हदीसें मैं भूल जाता हूँ, मुझे हदीसें याद नहीं रहती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ दी और कहा कि इसको अपने सीने से लगा लो, तुम्हें हर हदीस याद रहेगी। अपनी तरफ से कहा था, नऊजुबिल्लाह। वो सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाले अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु निकले, देखा कहीं भी नजर नहीं आ रहे। देखा एक बाग है, बाग की फेंसिंग
अंदर जाने का रास्ता नहीं, अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं है। देखा एक छोटा सा नाला है, पानी वहां से आ रहा है, छोटी सी जो ना वहां रास्ता निकल सकता है, तो उसमें अपने आप को सुकेड़ कर पूरे जिस्म को मरोड़ कर घुस कर अंदर चले गए। अंदर जाकर देखा तो वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए। अबू हुरैरा किधर? अल्लाह के नबी आप निकले, हम परेशान हो गए। मोहब्बत का आलम, साहबा अल्लाह के नबी से मोहब्बत, अल्लाह के नबी हम परेशान हो गए, आप पता नहीं कहां चले गए, हमको बड़ी फिक्र लाहक हो गई, इसलिए हम निकल कर आए आपको देखने के लिए। कहा जाओ मेरे इन जूतों को ले जाओ, जाकर बाहर तुम्हें जो भी मिले जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, वो अल्लाह और उसके रसूल की गवाही देता है, उससे जन्नत की खुशखबरी सुना दो। जूते लेके बाहर निकले। हाँ, जूते की बात अच्छी से ज़हन में रखो, नालैन मुबारक, क्या नालैन मुबारक। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जूते लेके बाहर निकले, हजरत उमर मिल गए। अबू हुरैरा ये जूते कहां से लेकर आ रहे हो? नहीं, ये जूते सीने पे लगाने के लिए लाया हूं, सर पे रखने के लिए अल्लाह के नबी ने दिया है, जेब में जो ना डिजाइन बना के चिपकाने के लिए दिया है। नहीं, ये निशानी के तौर पर अल्लाह के नबी ने दिया था कि ये जो बात मैं बोलने जा रहा हूं ये बहुत बड़ी बात है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के नबी ने मुझे ये जूते देकर इसलिए भेजा ताकि मैं बता सकूं कि ये बात अल्लाह के नबी ने कहा है। कौन सी बात? जो गवाही दे, शहादतें का इकरार करे, उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दो। एक खींच के मार। किसने? हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू हुरैरा को, वो कहते हैं खिरतुल इस्तिही, मैं अपने ढोपर के बल पीछे का पीछे गिर गया, ऐसे सामने से रख के सीने पे एक लगाए, मुक्का तो पीछे जाके गिर गया अबू हुरैरा। रोते हुए अल्लाह के नबी के पास गए, रोते हुए अल्लाह के नबी के पास गए, जाकर कहा अल्लाह के नबी, देखा हजरत अबू हुरैरा रो रहे हैं, क्या हुआ अबू हुरैरा, क्यों रो रहे हो? खबर अल्लाह के नबी, आपने मुझे जूते देकर भेजा था, आपने मुझे ये खुशखबरी सुनाने के लिए कहा था, मैं बाहर निकला, सामने हजरत उमर मिल गए, मैंने जैसे ही उन्हें ये सुनाया मुझे खींच के एक मार दिया उन्होंने। हजरत उमर भी आ गए पीछे पीछे। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने ऐसे कहा था? कहा मैंने कहा था। अल्लाह के नबी, अगर आप ये बात कह देंगे तो लोग अमल करना छोड़ देंगे, आप उन्हें अमल करने दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बुरा ठीक है, अमल करने दो। अब शहादतें का इकरार तो यकीनन है, उसके बगैर अमल की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अमल भी जरूरी है, इसलिए कि इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, कुरान में जहां कहीं भी ईमान का तस्करा किया गया वहां अमल सालेह का जिक्र किया गया। ये मोहब्बत थी सहाबा इकराम की। सहाबा की मोहब्बत की बात करें तो सवाद बिन गज़िया रज़ियल्लाहु अन्हु, जंग में आप देखते हैं मिलिट्री, हमारे करीब परेड ग्राउंड है, यहाँ पूरा मिलिट्री एरिया है, आप देखते हैं मिलिट्री की जो सफ बनती है, लाइन में जो एक साथ ठहरते हैं, आप कभी देखते हैं कोई आगे पीछे ठहरा है? नहीं देखते। जंग का ये उसूल है, जंग का ये उसूल है कि फौज एक ही सफ में खड़ी रहे। हजरत सवाद बिन गज़िया थोड़ा सा हटके ठहरे, अल्लाह के नबी सफ को सीधा कर रहे हैं, नेजा लेके सीधा कर रहे हैं। जैसे ही सवाद बिन गज़िया के पास पहुंचे, देखा सफ से बाहर निकले, नेजा चुबा के बोला चलो सफ के अंदर चले हो जाओ, अंदर चले जाओ। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आपने मुझे तकलीफ पहुंचाई, मैं इंतकाम लूंगा। क्या कहा? अल्लाह के नबी आपने मुझे तकलीफ पहुंचाई, मैं इंतकाम लूंगा आपसे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये क्या भाई साहब, हालांकि आप कह सकते थे नहीं तुम गलत हो, तुम बाहर निकल गए थे, सफ के अंदर नहीं ठहरे थे, लाइन से हट गए थे, मैं तुम्हें अंदर करना चाह रहा था। नहीं, अल्लाह के नबी ने अपना कपड़ा उठा दिया, अल्लाह के नबी ने अपना कपड़ा उठा दिया पेट पे से, लो चुबा लो, तुम्हारे पेट को चुबा ना, तुम मेरे पेट में चुबा दो, हिस्सा बराबर हो जाएगा। वो आकर बोसा ले लिया अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी के पेट को बोसा दे दिए, किस करने लगे अल्लाह के नबी से। कहा सवाद ये क्या है, तुम तो इंतकाम लेना चाह रहे थे, तुम तो नेजा चुबाना चाह रहे थे, तुम बोसा क्यों चुबा रहे हो, तुम बोसा क्यों ले रहे हो? कहा अल्लाह के नबी अब जंग में जा रहा हूं, जंग में जा रहा हूं, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अब जंग में जाऊं तो अगर वापस ना आऊं तो मेरा चमड़ा आपके चमड़े से टच हो जाए तो मुझे जहन्नम की आग नहीं छुए। सुभान अल्लाह, ये मोहब्बत है अल्लाह के नबी से, ये मोहब्बत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अरे मोहब्बत की अगर बात करें तो सहाबा इकराम की मोहब्बत को देखकर दुश्मन थर्रा जाते थे,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के तस्करे वहां पर रोम में हर जगह होते थे। क्या भाई अल्लाह के नबी के सहाबा कैसी मोहब्बत करते हैं, आपके वजू का पानी नीचे गिरने नहीं देते, वजू का पानी नीचे गिरने नहीं देते, टूट पड़ते हैं, कादू यख्ततिलून, ऐसे टूट पड़ते हैं कि कतरा भी मिल जाए। क्यों? शिफा है, बरकत है, तबर्रुक है। अल्लाह के नबी का पानी, वजू का पानी, उसे लेने के लिए ये मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा की। कैसी मोहब्बत। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु जंग के मैदान में ठहरे हुए हैं, उहद के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 12 लोग ठहरे हुए हैं, 11 लोग शहीद हो गए। कितने लोग? 11 लोग शहीद हो गए। हजरत तलहा अपना सीना ऐसे ठहरा दिए, 36 जख्म आए उनको, उंगलियां कट गई हाथ की, सामने ठहरे रहे, खाली जुबान से निकला, खाली इतना लफ्ज निकला, हिस। तकलीफ से कर्राहते हुए, तकलीफ के आलम में जब ये जुबान से निकला तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ तलहा अगर तुम ये हिज नहीं कहते, उसकी जगह तुम बिस्मिल्लाह कहते तो फरिश्ते तुमको ऊपर उठा लेते और सारी दुनिया, सारे लोग तुम्हें देख लेते। ये वो सहाबा जो अपनी जानों का नजराना। एक मर्तबा एक औरत जिसका शौहर, जिसका बेटा, मुरसल रिवायत है, जिसका बेटा, जिसका शौहर शहीद हो गया, वो आती है, उसे लोग खबर देते हैं तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरा शौहर शहीद हो गया। वो पूछती है अल्लाह के नबी कैसे हैं, अल्लाह के नबी कैसे हैं। आज हमारे पास अल्लाह के नबी की सुन्नत पेश की जाए, ये वो पुराने जमाने में चलता था। अब ये सब मत बोलो, बच्चे बच्चे करने दो, बच्चों को, बच्चे है बच्चे है बच्चे, ये कपड़े जायज है, बच्चे ये खा रहे हैं खाने दो, ये कर रहे हैं करने दो, जो कर रहे हैं बच्चों को करने दो। बच्चों के मामले में दीन शरीयत मत लाओ। आजकल मुसलमान का हाल तो ये हो गया, हर जगह यही बोल रहा है भाई मस्जिद में रखो दीन शरीयत की बात, दावतों में, शादियों में, स्कूल में, जगह जगह पार्टियों में, यहाँ वहाँ इस्लाम की बात मत करो। अपने आप को बहैसियत मुसलमान प्रेजेंट मत करो। सारी दुनिया अपने मजहब के हिसाब से प्रेजेंट करती है, एक मुसलमान है जो अपने आप को मुसलमान के इज्जत से प्रेजेंट करना नहीं चाहता। मुसलमान है जो अपना लिबास बदल लेता है, औरतें हैं अपना बुर्का उतार देती है, मुसलमान है जॉब करना चाहता है दाढ़ी काट लेता है, औरतें हैं हर जगह अपना बुर्का उतार दो, जो चाहे करो। नहीं भाई इस्लाम मत लाओ, रिलीजन मत लाओ। हैदराबाद में आईटी में काम करने वाले कितने ऐसी लड़कियां हैं जो गाड़ी में बैठते ही बुर्का उतार देती है, घर से निकलती है बुर्का पहनकर, कितने ऐसे हैं। माँ बाप ने छोड़ दिया, भाई भाई कमा रही है अच्छा चला। वो औरत ने कहा अल्लाह के नबी बताओ कहाँ है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया तो कहा अल्लाह के नबी आपके बाद हर मुसीबत बेकार, आप अच्छे हैं, आप सही सलामत हैं, अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। एक मर्तबा हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत हस्सान बिन साबित कौन है? एक मुसलमानों के शायर, मुसलमानों की तरफ से दिफा करने वाले। जंग में दीगर लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, कोई जो ना मरहम पट्टी करने वाले हैं, कोई आगे चलकर लड़ने वाले हैं, कोई उधर से जो ना मुशायरा चल रहा है, कोई गाली दे रहे हैं, हिजो कर रहे हैं। तो वहाँ हजरत हस्सान रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मोहब्बत का यह आलम था कि वो अपने अशार के जरिए से दिफा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआ देते हुए कहा था, ऐ हस्सान तुम हजा करो, तुम जो ना आगे बढ़कर इस तरह के अशार का जो ना इजहार करो। अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिजिब्रील, या अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदुस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ दी थी। ऐसे बहुत सी मिसालें हमें मिल जाएगी। और मोहब्बत की अगर बात करें, अभी मैंने कहा कई चीज़ें हैं जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते, कई चीज़ें हैं जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, जिसे हम, अभी मैं कोल्ड ड्रिंक की मिसाल दी। कोल्ड ड्रिंक शराब तो नहीं है ना? शराब है? शराब नहीं है। शराब का नशा होता है, क्या कोल्ड ड्रिंक का भी नशा होता है? नहीं होता है। लेकिन नशे जैसा नशा हमारे अंदर सवार हो चुका है, नशे जैसा नशा हमारे अंदर सवार हो चुका है कि उसके बगैर हम नहीं रह सकते हैं। ऐसी कई चीजें हैं। आप जानते हैं मदीने में क्या हुआ था? मदीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करवाया कि शराब हराम कर दी गई। क्या करना चाहिए था? जो पी लिए चलो पी लिए, अंदर चली गई, उसका क्या करेंगे? जो घरों में रखी हुई आइंदा से नहीं लाएंगे। हम लोग बहाने बहुत ढूंढते हैं।
हमारे पास जो लोग सवाल करते ना उलमा से, यहाँ मौलाना भी बैठे हुए हैं, कई लोग हराम को हलाल बनाने का सवाल करते हैं, किसी हलाल चीज के बारे में सवाल नहीं करते हैं, हराम के बारे में ज्यादा सवालात करते हैं कि कहीं से उसका कोई रास्ता निकल जाए। वो सहाबा थे, शराब हराम हो गई, मदीने की गलियों में ऐलान किया जा रहा है। अरे कौन ऐलान कर रहा है कि पी के होंगे उन्हें, नशे में होंगे उन, गलत बोल रहा होंगे उन, हो सकता था नहीं का आवाज आ रही है शराब हराम हो गई। घरों के बाहर लाके नालियां नहीं थी, पूरे घड़े मटके जो जो शराब जमा थी पूरी नदियां बह रही है। फीसी का किल मदीना, मदीने की गलियों में शराब बह रही है, बह गई चले गया। कुछ लोग पी लिए थे, कहा पी लिए ना क्या करें, जान तो पी लिए हो गया, नहीं अंदर हाथ डाल के हलक में कै करने लगे, कहा कि हराम है, अंदर भी नहीं रहना। आज है हमारे पास ये जज्बा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जज्बा कि अल्लाह के नबी ने इस चीज को हराम करार दिया, हम हराम मानते हैं? नहीं मानते हैं। हलाल बनाने के बहाने ढूंढते हैं, हलाल करने के बहाने तलाश करते हैं कि कैसे उसको हलाल कर लिया जाए। सूद को हमारे लोगों ने हलाल कर दिया, सूद को हमारे लोगों ने हिंदुस्तान की जमीन, फला जमीन, नाम नहीं ले रहा हूं, फला जमीन, वो वहां पर सूद हलाल, कुरान में कहीं है ये जमीन वो जमीन, ये जमीन की तकसीम कुरान में है, कहीं ऐसी तकसीम आई है अहादीस के अंदर कि उस जगह रहो तो तुम जो ना इस्तेमाल। अच्छा, जमीन की तकसीम की बात आई तो एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, आकर उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, हम इन्ना बिअर्दि कौमी अहलिल किताब, हम अहले किताब की जमीन में रहते हैं। अहले किताब कौन? जिन्हें अल्लाह ताला ने आसमान से तौरात और इंजील अता की, वो अल्लाह की किताबों पर ईमान रखने वाले हैं। गलतियां की है, तहरीफ की है, तब्दीलियां की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाया है, जहन्नमी, वो अलग मसला है। उसके बाद उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, हम उन लोगों के साथ रहते हैं, वो लोग सुअर का गोश्त भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, क्या हम उनकी बर्तनें इस्तेमाल कर सकते हैं? उनकी होटल में गए तो खा सकते हैं? आपने कहा पहले उसको धो लो, फिर उसके बाद तुम उसको इस्तेमाल, अगर ना पाओ पहले दूसरी ढूंढो। वही होटल में जाना जरूरी नहीं है, नहीं वहां की होटल का टेस्ट बहुत अच्छा रहता, हलाल हराम बोले तो नहीं खा सकते, देख बा पहले जाना है तो ये सब हलाल हराम नहीं बोले, वहां म्यूजिक भी चलती, गाना भी चलता, डिस्को भी चलता, सब चलता, वो सब नहीं बोलना, हम जाना है जाना है। कई ऐसे मुसलमान हैं जो ऐसी महफिलों में शरीक होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। इन्ना बिअर्दि कौमी अहलिल किताब, वो जमीन का सवाल क्या था? कहा वो अहले किताब हैं, हम उनकी जमीन से खा पी सकते हैं, उनके बर्तनों में। आपने कहा फइल्लम तजिदू गैरहा, अगर तुम्हें उस बर्तन के अलावा कोई दूसरा बर्तन ना मिले तो तुम क्या करो? फगसिलूहा, पहले धो लो फिर उसके बाद इस्तेमाल करो। ये एक ही जगह मिलता है जमीन का सवाल। सूद के बारे में कहीं ये नहीं, सहाबा ने कहा हम ऐसी जमीन में रहते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, सूद का कारोबार कौन करते हैं? सबसे ज्यादा दुनिया में सूद का कारोबार कौन करते हैं? यही यहूदी करते हैं, पूरी दुनिया में आज से करते हैं, उसी जमाने से करते हुए आ रहे हैं, अल्लाह के नबी के जमाने से करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा किसी ने हम यहूदियों के साथ रहते हैं, उनके पास सूद चलता है, वो सूद के बगैर नहीं चलने देते, उनका बैंकिंग सिस्टम पूरा सूद का है, क्या हम करना नहीं करना? किसी ने सवाल नहीं किया, हराम हराम माना, हमारे लोगों ने उसको हलाल कर दिया। कहा हिंदुस्तान में सूद हलाल है, ये वो जमीन है जहां पे सूद हलाल। फिर ये जमीन में अगर सूद हलाल है तो नमाज, इबादत, फला फला बहुत से सवालात उठेंगे, बहुत से सवालात उठेंगे। लेकिन अजीब बात यह है कि हमारे बड़े बड़े दाढ़ी वाले लोग, बड़े बड़े जो ना जुब्बे, दस्तार, पगड़ियाँ, उनके जो ना अलकाबा सब कुछ है, उन्होंने इसको हलाल करके उम्मत को तबाही के दाने पर लाकर खड़ा कर दिया। आज हमारे सिर्फ हैदराबाद की अगर बात करो तो घर में इस्तेमाल होने वाले एसेसरीज, बुनियादी ज़रूरियात वाली चीज़ें 1 रुपये में या डाउन पेमेंट पे देकर लेकर आने वाले कितने घर हैं? कौन सा घर बचा होगा इल्ला माशाअल्लाह जहां पर लोगों ने फाइनेंस पर या लोन पर जो ना ऐसी चीजें नहीं लाई है। फ्रिज ला लिए, वॉशिंग मशीन ला लिए, कूलर ला लिए, एसी ला लिए, फला ला लिए, फला ला लिए, मिल रहा है ला लो, हर महीना थोड़ा थोड़ा बनते जाओ। घर बनाना है लोन ले लो, अच्छा दिखना, फला अच्छा रहना, ऐसा रहना है। घर जमीन अल्लाह ने दी है, जैसा भी बनाने की जितनी सकत है उतना ही बनाओ। इतना बनाने की चक्कर में 2 फ्लोर 4 फ्लोर किराया आएगा, बाद में अदा करेंगे, EMI से पे करते जाएंगे। ऐसी कितनी चक्करों में लोग सूद में लोन उठाकर घर बनाए। का हलाल है, हिंदुस्तान में हलाल है, नऊज़ु बिल्लाह मिन दालिक।
बरकैफ हमारे अंदर मोहब्बत का वो जज्बा नहीं, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह से मोहब्बत सहाबा कराम की अल्लाह से मोहब्बत की मिसाल देखें। एक और मिसाल बड़ी अच्छी मिसाल है। एक सहाबी ईमान लाए, अभी जंग चल रही है, हाथ में खजूर है, खजूर खा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके सामने जन्नत वगैरह की चीजें एक्सप्लेन की तो उन्होंने कहा कि खजूर खाता रहूंगा तो देर हो जाएगी, खजूर खाता रहूंगा तो देर हो जाएगी, वो जन्नत की खुशबू मुझे आ रही है, मैं पहले वहां जाऊं। फेंक दिया खजूर और जंग में गए, शहीद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये बंदा अल्लाह पर ईमान लाया, अल्लाह के लिए एक सजदा भी नहीं किया, जन्नत में चला गया। क्या मतलब? नमाज का टाइम ही नहीं मिला। ईमान लाए, जंग में आए, जंग में लड़ने के लिए आए, जंग में लड़े, शहीद हो गए सीधा। आज अज़ां हो गई, सुनते हैं, फोन में अलार्म होता है अज़ां का, सुनते हैं, सब कुछ है, कान हमारे नमाज की तरफ, कदम हमारे नमाज की तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं। वो जंग के मैदान में रहकर जान गंवाकर वो जन्नत को हासिल करने की तड़प, अल्लाह से मिलने और मुलाकात करने का शगफ, अल्लाह से मिलने की मोहब्बत, और हमारे पास मस्जिद को आना, फजर का टाइम बहुत मुश्किल है यार, अभी तो सो रहे हैं, पता नहीं कब उठेंगे, सुबह में देखेंगे, उठे बाद पढ़ लेंगे नमाज। अब जितने लोग हैं फजर में रहते, इतने रहते, मत पूछो भाई, हर एक की अपनी मजबूरी है, सबके सामने पूछ के जलील करना गलत है ना, मुल्ला साहब ऐसा नहीं करना ना, मुझे ही बोलेंगे, मुझ पर ही फतवा लगा देंगे, मुझ पर ही फतवा लगा देंगे, ऐसा सबके सामने पूछते क्या? अल्लाह के नबी पूछे क्या? हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे, क्या हो गया लोगों को, ऐसा क्यों कर रहे हैं, लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? मस्जिद को आ रहे हैं, आज आए हैं, आज संडे बोल के आ गए मौलाना, फिर आइंदा से वो भी नहीं आते, ऐसा बोले तो आइंदा से वो भी नहीं आते, क्या बुला के हमारी तौहीन कर रहे हैं? तौहीन नहीं कर रहे हैं, अल्लाह के घर की तरफ बुला रहे हैं, अल्लाह से जोड़ रहे हैं, अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत वैसी करना चाहिए जैसे सहाबा कराम करते थे। इसलिए कि हमारा ईमान जब तक सहाबा कराम के ईमान जैसा नहीं होगा, हिदायत पर हम नहीं है। फ़क़दी तदऊ की जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हिदायत का मेयार करार दिया, उस वक्त तक हम नहीं कह सकते कि हम मोमिन हैं, कामिल मोमिन हैं, नहीं कह सकते अपने आप को कामिल मोमिन। तो उसके लिए जरूरी है कि हम वैसी मोहब्बत करें। कैसी मोहब्बत? मोहब्बत के लिए करना क्या चाहिए? मोहब्बत के लिए बहुत से अमाल हैं। अल्लाह से मोहब्बत सहाबा कराम कैसे करते थे? सहाबा कराम की मोहब्बत, जैसे कि कुरान मजीद में आयत नाजिल हुई, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततहिरीन, अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करता है, अल्लाह तबारक व तआला पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। कौन लोग थे ये लोग? जो लोग पत्थर के साथ पानी या पानी के साथ पत्थर भी इस्तेमाल करते थे तहारत के लिए, उनके बारे में ये आयत नाजिल हुई कि अल्लाह ताला उन्हें पसंद करता है, तौबा करने वालों को और पाक साफ रहने वालों को। आज के मुसलमान से पूछो नमाज को, चलो नहीं, जरा पाक नहीं हूं, बोलने शर्म भी नहीं आती, बोलने शर्म भी नहीं आती। आप जाओ ना, मैं आता हूं बाद में। जुमा के दिन भी पाक नहीं है। ऐसे नापाकी की हालत में मर के कब्र में क्या हशर होगा, अंदाजा लगाइए। ऐसी नापाकी की हालत में अगर मर जाएं, कब्र में क्या हाल बनेगा ऐसे लोगों का। अच्छा, नापाकी की बात, कब्र से ताल्लुक है, नापाकी का और कब्र का बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्या ताल्लुक है? अल्लाह के नबी गुजर रहे थे, दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है, दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है। आपने कहा इन दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है, वमा युअज़्ज़बानी फी कबीर, कोई बड़ा मसला नहीं है, छोटा सा मसला है, लेकिन हो रहा है क्या? कब्र का अजाब। पाक नहीं है बोलते ना। सुनो, नापाकी वालों का क्या हाल होने वाला है, कब्र के अंदर क्या हाल होने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उनमें से एक था जो चुगली करता था। चुगली करना मतलब, क्योंकि आजकल क्या है, लोगों को उर्दू नहीं आती, फसी उर्दू तो और भी नहीं आती। चुगली का मतलब इधर की ले जाके उधर लगा देना, उधर की लाके इधर लगा देना। क्या बात? इधर की बात, अरे तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे थे, उन्होंने ऐसा, तुम किसको भी नको बोलो, तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे थे भाई, तुम उनसे मत पूछो, ऐसा बोला उन्होंने मेरे बारे में। अब वो चार बातें और बढ़ के बोल देगा, फिर आके भाई उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे थे। और ज्यादातर अल्लाह के फजल से हमारी खवातीन में यह मसला ज्यादा ही पाया जाता है।
तो यहां पर कहा गया अन्नमाम, चुगलखोर था जिसकी वजह से उसे कब्र में अजाब हो रहा है। और दूसरा ये नापाक रहने वाले जो बोलते तहारत से नहीं है, पाक नहीं है। वहां पेशाब करता था, तहारत तो लेता था, तुम तहारत भी नहीं लेते। वो तहारत लेता था लेकिन छींटों से नहीं बचता था, वो पेशाब के छींटे उसके कपड़ों पर पड़ जाते थे, इस वजह से उसे कब्र में अजाब हो रहा है। और आज का मुसलमान तहारत ही नहीं ले रहा है। नहीं, वहां पे पाक नहीं था, खड़े के करने का था, बस स्टैंड ऐसा था, कॉलेज में ऐसा था, कंपनी में ऐसा था, सब अपनी अपनी जो ना बना लेते। तहारत हासिल करना है तो जरूरत के हिसाब से इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन करना नहीं चाहता, ये अलग मसला है। तो यहां पर कहा गया युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। तौबा में क्या होता है? तौबा में क्या होता है? अल्लाह से मोहब्बत का इजहार, अल्लाह की तरफ वापस पलटता है बंदा। तौबा का मतलब असल मसला क्या है? तौबा का, गुनाह की तरफ जा रहा था, यू टर्न ले लिया, उसको कहते हैं तौबा। ताइब, लौट गया, रिटर्न हो गया, जिस रास्ते पे जा रहा था उस रास्ते से पलट गया, वो तौबा किया। पलट के किस तरफ आ रहा है? इलल्लाह, तूबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ पलट कर आ रहा है, अल्लाह से मोहब्बत है। अच्छा, अल्लाह ताला क्या करता है? अल्लाह ताला तू अब तक गुनाह कर रहा था, चल इधर मत आ, ऐसा नहीं है मामला। अल्लाह ताला को खुशी होती है, अल्लाह ताला इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, जितना आज आपका फोन अगर गुम हो जाए और मिल जाए तो आपको खुशी होती है। फोन थोड़ी देर के लिए गुम जाए तो जमीन निकल जाएगी पैरों के नीचे, अरे मेरा पूरा अकाउंट उसमें ही था, पूरे कॉन्टैक्ट्स उसके अंदर ही थे, पूरा यूपीआई उसके अंदर था, बैंक बैलेंस उसके अंदर था, सब चला जाएगा। हाँ, अब कैसे होगा? फिर थोड़ी देर के बाद अचानक यही, अरे यही था फोन, वाह कितनी जान बच गई भाई। जितनी खुशी होती है उस वक्त एक गुमशुदा चीज के मिल जाने पर, अल्लाह ताला बंदे की तौबा करने पर उससे कहीं ज्यादा खुश होता है। अल्लाह ताला को खुशी होती है, अल्लाह ताला पसंद करता है कि बंदा तौबा करे। सहाबा इकराम तौबा करते थे, सहाबा इकराम भी, इसीलिए तो अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। एहसान, हुस्न सुलूक, एहसान इबादत में अल्लाह के लिए करना। कोई नमाज पढ़ रहे हैं आप, आमतौर पर एहसान की तारीफ में लोग नमाज ही की मिसाल देते हैं, हालांकि बहुत आम है वो, चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे सदका हो, चाहे किसी की मदद करना हो, कोई भी काम जो अल्लाह को खुश करने के लिए किया जा रहा है वो अल्लाह ही के लिए किया जाए, किसी और को बताने के लिए ना किया जाए, वो एहसान है। ऐसे एहसान करने वाले बंदों को अल्लाह ताला पसंद करता है। अल्लाह तबारक व तआला जब बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह की मोहब्बत का इजहार अल्लाह ताला कैसे करता है? जब अल्लाह ताला मोहब्बत करता है तो दो हदीसें बताकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा, शायद मेरा वक्त हो रहा है। पहली हदीस ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, अच्छा बंदे से, कौन से बंदे से मोहब्बत करता है वो भी कहा गया, वो बंदा जो फराइज के जरिए से अल्लाह से करीब होना चाहता है। मस्जिद कोई ना आए और कहे कि मैं अल्लाह का वली हूँ, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, कई वलीउल्लाह बैठे हुए हैं, जिंदा भी हैं मुर्दा भी हैं, कई हैं कभी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़े, हाँ कई हैं फिर भी वलीउल्लाह है। अल्लाह ताला कहता है मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतु बिल हर्ब, जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा मैं उससे जंग करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह ताला जंग का ऐलान कर रहा है। और यहाँ पर ये लोग हदीस को लेकर फिट करते हैं अपने उन ऐसे वलियों पर जो कभी अल्लाह की इबादत ही नहीं की है, जो कभी अल्लाह से मांगे ही नहीं है, ऐसों पर अल्लाह ताला कहता है वो फराइज के जरिए से मुझसे करीब होते हैं, नवाफिल का एहतमाम करते हैं, नफिल सुन्नतों का एहतमाम करते हैं, फराइज के साथ साथ नवाफिल भी अदा करते हैं। नमाज खत्म हुई, इमाम साहब नमाज जल्दी खत्म नहीं कर रहे, लंबा सजदा कर दे रहे हैं, बहुत बहुत लंबी हो जा रही नमाज। माशाल्लाह मौलाना अल्लाह ताला उम्र में इजाफा करे, इल्म में और सेहत में अल्लाह ताला बरकत दे। कितने लोग हैं जो मौलाना से आकर इस तरह के सवालात किए होंगे, मौलाना खुद बताएंगे आप, क्योंकि मैं भी इस लाइन से गुजर चुका हूँ, यह अलग बात है कि अभी छोड़ चुका हूँ, लेकिन मौलाना उसका इल्म है, उस बताएंगे कि कितने लोग हैं। कोई बोलेगा रुकू लंबा कर रहे हैं मौलाना, कमर दर्द हो जा रही, सजदा बहुत लंबा कर दे रहे हैं, घुटने दर्द हो जा रहे हैं। हाँ, नमाज खत्म होते ही बाहर निकलेंगे, घंटों ठहरेंगे बाहर, पैर दर्द नहीं होंगे उस वक्त,
नमाज में ही तकलीफ होगी। वहां पर अल्लाह ताला कहता है मोहब्बत करने वाले बंदे फराइज के साथ साथ नवाफिल का भी एहतमाम करेंगे, और वो जब अल्लाह ताला के महबूब अल्लाह ताला ऐसे बंदों को बना लेगा तो उन बंदों के बारे में अल्लाह ताला कहता है इदा हबब्तु फुलानन, जब मैं किसी से मोहब्बत करने लग जाता हूं तो मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। क्या मतलब? क्या नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला अभी जो सूफियों का अकीदा है कि अल्लाह ताला हुलूल करके, देखो अल्लाह ताला खुद बोल रहा कान आंख हाथ पैर बन रहा है अल्लाह ताला, तो सबके कान आंख हाथ पैर बन जा रहा है अल्लाह ताला। मुराद ये है कि वो बंदा जो अल्लाह का महबूब है अपने कान आंख हाथ पैर अल्लाह की इताअत में ही इस्तेमाल करेगा। कान से ऐसी बात नहीं सुनेगा जो अल्लाह को नापसंद है, चुगली हो, गीबत हो, गाली हो, गाना हो, म्यूजिक हो, जो भी हो कुछ नहीं सुनेगा। आंख का इस्तेमाल सही करेगा, ऐसी चीजों को नहीं देखेगा जिससे अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है, हाथ से ऐसी चीजों को नहीं पकड़ेगा जो अल्लाह को पसंद नहीं है। हलाल कमाई हराम कमाई, हलाल खाने की चीजें हराम खाने की चीजें, हलाल हराम, अरे सब बोलेंगे तो नहीं जी सकते भाई, कारोबार नहीं हो सकता, बिजनेस में शरीयत को दाखिल मत करो, बिजनेस में करना है तो हलाल हराम मत बोलो, तो फिर कैसे अल्लाह के महबूब बनेंगे। और फिर आखिरी हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है नादा जिब्रील, जिब्रील को आवाज लगाता है, बुलाता है और कहता है इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहबिबहु, जिब्रील अल्लाह ताला फलां बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो। हजरत जिब्रील मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद वो जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों में आसमान वालों में ऐलान करते हैं कि आसमान वालों अल्लाह ताला फलां बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी फलां बंदे से मोहब्बत करो। सारे आसमान वाले बंदे उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं, और फिर जमीन में जितने लोग हैं उन तमाम लोगों में उसकी मोहब्बत, उसकी कबूलियत को अल्लाह तबारक व तआला आम कर देता है। ये कब? जब बंदा अल्लाह का महबूब बनता है। अब ये चीज़ इसी हदीस को लेकर सहाबा इकराम के मेयार को, सहाबा इकराम की मोहब्बत के उस ऊंचे पैमाने को देखिए कि अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए उन्हें ईमान की कसौटी करार दिया, उन्हें रजामंदी की बशारत को दुनिया में सुना दी, जन्नत की बशारत दुनिया में सुना दी। क़यामत तक आने वाले सारे लोग उनके हक़ में दुआएं करते हैं अपने खुतबात में, दुआओं में। और इसी तरह जब भी हदीस पढ़ते हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, वो सब उन पर दुआएं पढ़ते हैं अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाए। ये वो सहाबा है जिनकी कबूलियत को अल्लाह ताला ने दुनिया के लोगों में आम कर दिया है। अब हम अपने ईमान का जायज़ा लेकर, अपने आमाल का जायज़ा लेकर, अपने आमाल को और अपने मोहब्बत, हम किससे मोहब्बत करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल-मर्उ मअ मन अहब्बा। जब एक सहाबी ने आकर कहा कि मैं अल्लाह से उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं, तो आपने कहा क़यामत के दिन उन्हीं लोगों के साथ उठाए जाओगे जिससे मोहब्बत है। अब हमारी मोहब्बत किससे है? अब हम किसको फ़ैन बना रखे हैं? सोशल मीडिया पर हमने किसको लाइक किया हुआ है? कैसे लोगों से हमारे ताल्लुकात हैं? कैसे लोगों से हमारी दोस्तियां हैं? किन लोगों के साथ उठना बैठना है? किन चैनलों को हम सुनते हैं? किन चैनलों को हम देखते हैं? किन के साथ रहते हैं? किन की सुनते हैं? किन को पसंद करते हैं? किन को ना पसंद करते हैं? जायज़ा ले लीजिए, उन्हीं लोगों के साथ उठाए जाएंगे। अच्छे लोग हैं, ईमान वाले हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से बात करते हैं, तो फिर आप उन्हीं लोगों के साथ होंगे। नाचने गाने वाले और जो ना बेहयाई के बाजार जो लगे हुए हैं, ऐसे लोगों से मोहब्बत है, ऐसे लोगों को सब्सक्राइब किए हुए हैं, फैन बने हुए हैं ऐसे लोगों के, तो फिर उन्हीं की हवा खाते हुए उनके साथ जहन्नम में जाने का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को, हमको और हमारी आने वाली नस्लों को अल्लाह तबारक व तआला हर किस्म के खुराफात से, बिदआत से अल्लाह ताला महफूज रखे, शिर्क से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, और दुनिया की मोहब्बत से निकाल कर अल्लाह की मोहब्बत, और सहाबा कराम ने जैसे अल्लाह से मोहब्बत किया और ऐसे हमें मोहब्बत करने वाला बनाए। अपने बच्चों के अंदर भी सहाबा कराम की मोहब्बत का जज्बा पैदा करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कहने वाले को कहने से ज़्यादा और सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं मस्जिद की इंतज़ामिया का उमूमन और बिलखुसूस फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना इरफान उमरी साहब का मैं दिल की गहराइयों से ममनून व मशकूर हूँ, और आखिर में आप तमाम सामईन और सामिआत का तमाम का भी मैं ममनून व मशकूर हूँ कि आपका वक्त बहुत ज़्यादा ले लिया हूँ, उसके लिए माफ़ी का तलबगार भी हूँ। अल्लाह ताला हमें
कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि